शुभकामना और आस्था के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री ललित यादव, श्री संजय कुमार। धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने मुझे मांग संख्या 26 युवा मामले एवं खेल, मांग संख्या 56 उद्योग पर बोलने की अनुमति दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय जी, मैं सबसे पहले युवा मामले में खेल की बात करना चाहता हूं, वो इसलिए क्योंकि हमारे जो मंत्री जी बैठे हुए हैं वो इनका सबसे प्रिय चीज़ रहा है और हमने भी उनसे प्रेरणा ली थी जब हम पढ़ते थे, जब उन्होंने पदक जीते थे देश के लिए, तो हम उस टाइम से उनके काफ़ी फैन भी हैं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपको इस सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने पिछली बार भी आपसे एक निवेदन किया था कि हर ग्राम पंचायत में, राजस्थान के प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है हेडक्वार्टर पे, और उनके लिए खेल मैदान अलॉट हुए थे। जब खेल मैदान अलॉट हुए थे, लेकिन वो आज भी डेवलप नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं, ये आपका डिपार्टमेंट विभाग भी है और उनके लिए ज़मीन भी अलॉट हो चुकी है। किसी के पास 6 बीघा है, 8 बीघा है, 4 बीघा है, ऐसे उन स्कूलों में, विद्यालयों में उनके खेल मैदान की जगह अलॉट हो चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको डेवलप करें। जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि ये चीज़ें, ये जो खेल मैदान है वो बच्चों के लिए, ग्राम पंचायत के लिए खेल स्टेडियम भी बन सकता है और हमारे जो युवा भाई हैं उनके लिए ये बहुत तरक्की और आगे के कई अवसर खोलने के लिए बहुत अच्छी पहल होगी। इसीलिए सभी विद्यालय जो प्रदेश के जितने भी हमारी ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर हैं और वहाँ पे जो खेल मैदान है उनको डेवलप किया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये सच है कि आज बेरोजगारी भत्ता 6-6 महीने में नहीं मिल रहा है बच्चों का, ये सबसे बड़ी पीड़ा है। तो ऐसे बेरोजगारी भत्ता को तो तुरंत ही मिलना चाहिए। जैसे उस बच्चे की अटेंडेंस अपलोड हो गई, वहाँ से वेरीफाई हो जाए, तो उसको कम से कम 15 दिवस के अंदर वो बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। क्योंकि आज का युवा और आज बेरोजगारी की दर सब झेल रहे हैं। तो हमने यहाँ जो 8 करोड़ की जनता है राजस्थान की, वो देख रही है, क्योंकि हम यहाँ 200 सदस्य यहाँ बैठे हुए माननीय सदस्य, और यही नीतियों का निर्धारण होता है। अगर हम यहाँ उनकी नीतियों का निर्धारण नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसीलिए 8 करोड़ जो हमारे प्रदेश की जनता है वो राजस्थान विधानसभा की तरफ देख रही है। तो मैं चाहूँगा कि जो मैंने 2 मामले आपको बताए हैं ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही त्वरित कार्रवाई के हैं, तो आप इस पर संज्ञान लें। साथ ही मैं निवेदन करूँगा कि मेरे विधानसभा के अंदर एक हमने नई पहल की थी और उस पहल के अंदर हमने मेरे यहाँ 30 डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई है मैंने युवाओं के लिए, जिसके अंदर हमने हर चीज़, उसके अंदर हर व्यवस्था हमने रखी है। 6 महीने में हमने मात्र 30 डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई हैं, जिसके अंदर बच्चों को बैठने के लिए फुल फर्निश्ड बिल्कुल फर्नीचर भी है, जिसमें 55 इंच की स्मार्ट टीवी भी है, इंटरनेट की सुविधा भी है, 4 कंप्यूटर, प्रिंटर, सोलर, इन्वर्टर, बैटरी बैकअप के लिए, और 500 से अधिक फर्नीचर, और साथ ही उसके अंदर शौचालय, वाटर कूलर, आरओ, ये हमने करके दिखाया है। और ये सब हमने CSR और कन्वर्जन योजना के तहत, जिसके अंदर हमने अपने विधायक निधि से भी पैसा दिया है, पंचायत समिति से भी पैसा लिया हमने। साथ ही हमने एक अपनी लिमिटेड कंपनी है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, और उसके CSR के सहयोग से हमने ये पहल करी थी। तो आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो 30 डिजिटल लाइब्रेरी बन गई हैं, तो हम उसमें अपने युवा भाइयों को कई अवसर दे रहे हैं, वहाँ से वो पढ़ाई भी करते हैं और कई अच्छी लर्निंग इंटरनेट के माध्यम से कई अच्छी चीज़ें देखते हैं। क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश के अंदर युवाओं के लिए कोई संसाधन नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में, तो हमने एक लाइब्रेरी के रूप में, पुस्तकालय के रूप में उनके लिए ये सब अवसर प्रदान किए कि भाई आपको एक छत के नीचे सारी चीज़ें व्यवस्था मिल सकें। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे आप कहते हैं नाम नहीं ले सकते सदन के अंदर, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम लूँगा, प्रोफेसर डॉक्टर प्रियानंद आंगले जी। उनके सकारात्मक सहयोग से, इकोनेट फाउंडेशन के वो डायरेक्टर हैं, उनके सहयोग से हमने 30 डिजिटल लाइब्रेरी बनाई। तो मैं चाहूँगा माननीय सभी सदस्य बैठे हुए हैं सभापति महोदय जी, कि इस चीज़ को हम पूरे राज्य भर में लागू करें, जिससे हम यूथ और युवाओं के लिए एक नई आगे के अवसर प्रदान कर सकें हम लोग। साथ ही मैं निवेदन करूंगा, मांग संख्या जो हमारी
हमने रखी थी उद्योग के लिए मांग संख्या 56 के आधार पे। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं एक ऐसे ज़िले से आता हूँ जिसका जो लाल पत्थर है, धौलपुर स्टोन हम कहते हैं, जो विश्व विख्यात भी है, जिससे लाल किला भी बना हुआ है, हमारे संसद भवन भी बनी हुई है पुरानी, नए में पत्थर भी गया है और वो हर विश्व में जाता है, हर कोने में जाता है, उसकी एक अलग ही पहचान है धौलपुर स्टोन की। तो उसके माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक अभी एम सैंड आपकी पॉलिसी आई थी, एम सैंड पॉलिसी आई थी, उसके अंतर्गत उस पत्थर को असफल माना गया क्योंकि उसके तहत वो नहीं आता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार दोबारा जो भूवैज्ञानिकों से सर्वे करा करके आप उस पत्थर को इस लायक बनाएं कि जिससे कि वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बन रहा है, उसके वजह से चंबल जो घड़ियाल है, अपना घड़ियाल अभ्यारण्य भी है, वन विहार भी है, रामसागर भी है और ये अभ्यारण्य टाइगर सेंचुरी भी बन रही है। उसकी वजह से 10 किलोमीटर के एरिया का जो इको जो सेंसिटिव जोन आता है, उसके वजह से आज की तारीख में माइंस विभाग, खनिज विभाग कोई भी लीज वहाँ पे नहीं दे पा रहा है। हम चाहते हैं कि एक रमदा, मेरे यहाँ नादनपुर क्षेत्र है और उसका रमदा जो वन क्षेत्र में आता है उसको हम वन क्षेत्र में बोलते हैं, लेकिन आज वहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं है। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा इस पर विशेष गौर करें कि मेरे विधानसभा में रमदा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोई भी वन संपदा नहीं है, वनस्पति नहीं है, फिर भी उसको फॉरेस्ट में ले रखा है और वहाँ पे कोई पत्थर नहीं निकाला जा सकता, जबकि वो पत्थर हर तरह से फिट है, बंसी पहाड़पुर की क्वालिटी से भी अच्छा पत्थर है और जो पत्थर है उससे हम रोजगार के कई अवसर खोलेंगे। पूरे धौलपुर के लिए फ़ायदा होगा। अगर आप रमदा को वन क्षेत्र से डाइवर्जन करा करके लीज दे दे तो हमारे धौलपुर के अंदर जो सबसे बड़ी बेरोजगारी का जो कारण है वो कम से कम ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे लीज आ जाएगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहाँ से जो हमारे गैंगसा स्टोन है, उद्योगपति भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, वो पलायन नहीं करेंगे और ये आगे चल करके एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि हमारे यहाँ धौलपुर स्टोन की जो पॉलिसी है आपकी वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, रोजगार ख़त्म हो चुके हैं, लोग पलायन कर चुके हैं बाहर। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा विशेषकर कि रमदा को वन विभाग से डाइवर्जन करा करके वहाँ लीज दे दी जाए तो लोगों को अवसर मिलेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूँगा आपसे कि एक मेरे यहाँ बरौली ग्राम पंचायत है, वहाँ हम लोगों ने सबके माध्यम से हमने उसको एक स्टेडियम का दर्जा दिया। एक जगह है बहुत बढ़िया, एकदम प्लेन जगह है, समतल जगह है, वहाँ पे हम सब लोग क्रिकेट और कई सारे आयोजन भी कराया करते हैं। तो माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे विशेष निवेदन करूँगा कि आप इसको बरौली के अंदर जो हमारा खेल मैदान है उसको आप स्टेडियम का दर्जा देकर के उसको डेवलप कराएं, 4 दीवारी कराएं और उसमें 3-4 रूम बनवा करके जो भी अपने खेल सामग्री वो दे करके उसको डेवलप कराएंगे तो मुझे बहुत उस क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा, युवाओं के लिए भी अच्छा लगेगा और ये सबकी डिमांड भी थी उसके लिए अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने प्रमुख समस्या बताई हैं आपको, इस पर गौर करके इनको आप संवेदनशील हैं और इनको आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसीलिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। धर्मपाल